एक बार फिर से गर्मजोशी से आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम्स दूसरी भाषाओं में भी आ रहे हैं, जैसे कि तेलुगु, हिंदी, मलयालम, तमिल और अवश्य ही इंग्लिश में भी। सच में हजारों हजार लोग पूरे संसार से इन संदेशों को देख रहे हैं और आशीष प्राप्त कर रहे हैं। इन संदेशों द्वारा आपने अगर आशीष पाई है तो कृपया मुझे ईमेल भेजिए इस एड्रेस पर जो अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और मुझे बताइए कैसे मेरे संदेश आपको आशीष दे रहे हैं और कैसे आने वाले दिनों में हम इन प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। मेरे पास अच्छी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह को समर्पित होने के लिए पश्चाताप करना। जानते हैं, हम सब इस बहुत ही अद्भुत समय में आ चुके हैं जिसे हम कहते हैं लेंट। लेंट 40 दिनों का होता है जिनमें चर्च होकर जाता है, और इस तरह की ये जो विधि है ये पूरे संसार में लगभग हर एक कलीसिया में की जाती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 40 दिन ये ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है और ख़त्म होता है निश्चय ही गुड फ्राइडे और ईस्टर के साथ। ये 40 दिन इसलिए होते हैं उन सब लोगों के लिए जो मसीह में हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, कि हम खुद को जांच ले, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम ज़्यादा समर्पण करें, ज़्यादा अधीनता में आए, उसको समर्पित हो। ये एक अच्छी बात है। जानते हैं, यीशु मसीह इसके पहले कि वो लोगों के बीच में सेवकाई करे, जंगल में 40 दिनों तक उसने खुद को समर्पित किया, अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित किया, और उस मिशन के लिए जो उसके स्वर्गीय पिता ने उसे सौंपा था, पूरे संसार के उद्धार के लिए। ये तो बहुत ही महान सेवकाई थी। ये बहुत ही मुश्किल सेवकाई थी। उसमें हर तरह की परीक्षाएं थी, दुख उठाना और सताव था, ये सब था। कैसे यीशु मसीह इस महान विजय को प्राप्त कर सकते थे इस मिशन में जो उसके स्वर्गीय पिता ने उसे सौंपा था? ये तो केवल उसके 40 दिन के उपवास के कारण ही, प्रार्थना और पूरी तरह समर्पित हो गए अपने स्वर्गीय पिता को और पूरे संसार के उद्धार के इस मिशन में। देखिए, जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया उन 3.5 साल की सेवकाई में, वो बहुत ही मुश्किल थे। उसे प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करना था। शैतान ने उसका विरोध किया, उसे उस पर जयवंत होना था, और फिर उसे देना था सुंदर शिक्षाएं और 4 सुसमाचार में आज्ञाएं, और सबसे बढ़कर जो कुछ भी पुराने नियम में दिया गया था, एक नया प्रकाशन, लोगोस, वो तो मुश्किल था। यहूदी हमेशा उसका विरोध करते थे और यीशु ने बहुत से चमत्कार भी किए। इसके लिए उसे समर्पण करना पड़ा और आखिरकार क्रूस पर मरने के लिए कि मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित करे, उसे दृढ़ निश्चय की जरूरत थी। समर्पण, अधीन होना, समर्पित होना। तो ये सारी सेवकाई जो यीशु मसीह को करनी थी, इसलिए यीशु जंगल में चले गए। गौर कीजिए, ये बताया गया है मत्ती अध्याय 4 और शुरू के 11 वचन में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वचन 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ये तो पवित्र आत्मा था जो यीशु को जंगल में लेकर गया कि 40 दिन उपवास करे, कि 40 दिन प्रार्थना करे, कि वो पूरी तरह समर्पित हो जाए, खुद को अर्पित कर दे। और प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि यीशु मसीह वहाँ स्वयं को समर्पित कर रहे थे, खुद को अर्पित कर रहे थे उपवास और प्रार्थना के साथ, तब वहाँ पर शैतान आया। वहाँ वो दुष्ट आ गया। वो उस समर्पण को किसी तरह परेशान करना चाहता था। बस किसी एक छोटे तरीके से अगर वो यीशु को पाप करने लगाता तो यीशु का ये पूरा मिशन तो बस ऐसे ताश के पत्तों जैसे नीचे गिर जाता। पर 40 दिन तक
यीशु अपनी बात पर डटे रहें और शैतान ने 3 तरीके से उसकी परीक्षा की। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यीशु कभी नहीं गिरे, वो बहुत मजबूत थे और फिर आखिरकार उसने बहुत ही महान विजय पाई इन 3 परीक्षाओं के ऊपर और बाहर आए। फिर 3.5 साल तक दिनों दिन वो महान विजय पाते गए। अंत में क्रूस पर प्रायश्चित किया, फिर जी उठे और स्वर्ग में उठाए गए। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि 40 दिन कि हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचें, अपने उद्धार के बारे में सोचें। उद्धार के लक्ष्य क्या हैं? किस तरीके से हमें ज़्यादा समर्पण करना है, ज़्यादा समर्पित होना है और किस तरह से हम गिर रहे हैं। ये देखने का अद्भुत मौका है कि हम हमारे बारे में 40 दिनों तक खुद को जांचें। प्रभु के वचन के द्वारा, लेंटन मीटिंग्स के द्वारा, चर्च की प्रार्थना मीटिंग्स के द्वारा, हमारा अपना बाइबल अध्ययन, अपने उद्धार के बारे में हमें मनन करना है कि हम कितने बढ़ चुके हैं और हमें और कितना बढ़ना चाहिए। हमने यीशु को कितना समर्पण किया है और हमें और ज़्यादा कितना उसे समर्पण करना है कि उसके पीछे चले, उसकी सेवा करे और उसे महिमा दे, कि हम पूरी करें परमेश्वर की इच्छा को जो यीशु मसीह ने हमें दी है। जानते हैं, जब हम मसीह जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं इस तरह के समर्पण को, अधीनता को, हमारी परीक्षा के लिए शैतान हमेशा वहां पर होता है कि हमें गिरा दे। आइए देखते हैं। यीशु ने 3 परीक्षाओं का सामना किया और यहां तक कि हमारे मसीह जीवन में हम इन 3 परीक्षाओं का सामना करते हैं। केवल इन 40 दिनों में ही नहीं, लेकिन अपने पूरे मसीह जीवन में। यदि हम भी यीशु के जैसे विजयी हो जाए, हम विजय प्राप्त कर ले इन 3 भयानक परीक्षाओं पर, तो दोस्तों, हम अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में होंगे और हम अपना मसीह जीवन उस बुलाहट के अनुसार जिएंगे जो यीशु मसीह हमें देते हैं कि संसार में जिए और आखिरकार स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक ज़रूरतों की परीक्षा के ऊपर विजय पाई, जो कि उसकी आत्मिक तैयारी में रुकावट डाल सकती थी। मत्ती अध्याय 4 वचन 3 और 4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस परीक्षा में शैतान तो यीशु का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, उसके मिशन के लिए उसकी आत्मिक तैयारी से भटकाना चाहा ताकि उसकी शारीरिक ज़रूरतों को देखें। 40 दिन का उपवास किया। वो तो आपके और मेरे जैसे साधारण मनुष्य ही थे, पूरी मानवता में थे। उनके पास उनका ईश्वरत्व था, लेकिन आपके और मेरे जैसे वो तो बहुत ही भूखे थे। कल्पना कीजिए, 40 दिन उपवास किया था। कोई भी इस परीक्षा में गिर सकता है। शैतान ने कहा, इन पत्थरों को रोटी बना और खा ले। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बहुत ही महान सच्चाई है प्यारे दोस्तों। जानते हैं, यहाँ इस लेंट के समय में और हमारे पूरे मसीह जीवन में बहुत से मसीह लोग ये सोचते हैं हमें केवल शारीरिक ज़रूरतों की ही आवश्यकता है, शारीरिक आशीषों की, और उनका सारा गौर उसी पर होता है। और शैतान बड़े ही आसानी से लोगों का ध्यान भटकाता है उनके आत्मिक जीवन से उनके शारीरिक जीवन पर। लेकिन सुनिए, यीशु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। यदि कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है, बहुतायत का जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन, परिपूर्ण जीवन, तो केवल शारीरिक ज़रूरतें ही पूरी होना काफ़ी नहीं है। हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन सुने और उसका अनुकरण करें। जब परमेश्वर के वचन का हम अनुकरण करते हैं, यह हमें बहुतायत का जीवन देता है। शारीरिक ज़रूरतें शायद केवल शरीर के लिए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बहुतायत का जीवन देता है, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में।
हर एक वचन जो परमेश्वर से आता है वो जीवन है। और इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारे लिए मेरे वचन तो आत्मा और जीवन है। अद्भुत है दोस्तों। पूरी बाइबल में खास करके यीशु की आज्ञाएं जो 4 सुसमाचारों में हैं, ये जीवन से भरी हैं। ये जीवन को बचाती है, ये जीवन देती है, ये जीवन में शांति देती है, जीवन में परिपूर्णता देती है। ये देती है आत्मिक उन्नति, नियमों में उन्नति, नैतिकता में उन्नति। यही तो जीवन है। हर एक वचन जिसका हम अनुकरण करते हैं, जो परमेश्वर से आता है और बाइबल से, खास करके 4 सुसमाचारों से, वो इस पृथ्वी पर हमें सबसे उत्तम जीवन देगा। मैं इसे बहुतायत का जीवन कहता हूँ, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। इसके पहले के वचनों में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती और मेरे पीछे चलती हैं। क्या सुनती हैं? परमेश्वर का वचन, वो आज्ञाएं जो यीशु ने दी हैं। जब हम वैसे ही करते हैं, जब हम यीशु की आज्ञाओं को सुनते हैं और बाकी पूरी बाइबल को, तो उसका अनुकरण करते हैं, तो क्या होता है? इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन पाते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे महान परीक्षा जो आज पूरे संसार में लोग सामना करते हैं वो ये है, वो ज़्यादा गौर करते हैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों पर, जो उनको शारीरिक रूप में चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारी शारीरिक ज़रूरतें कभी हमारी आत्मिक ज़रूरतों में रुकावट ना हो। रोमियो अध्याय 8 वचन 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वाह! आत्मिकता क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, यीशु की आज्ञाओं को मानते जाना। वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पाप में जीना, शरीर की परीक्षाओं में जीवन जीना, संसार की गंदगी, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तो हमें ले जाएगा समस्या, मुश्किल, दुख और बंधनों में ही। लेकिन एक आत्मिक जीवन, वचन का अनुकरण करना, एक दिन एक समय में यीशु की सारी आज्ञाओं को मानना और पूरी बाइबल को भी, ये तो जीवन और शांति है। यहाँ पृथ्वी पर शुरू करते हैं और आखिरकार स्वर्ग में पहुँचते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हम इस लेंट के समय में आ रहे हैं, क्या आप निर्णय लेंगे ये 40 दिन मैं तो यीशु मसीह को और ज़्यादा समर्पित हो जाऊंगा? अपने शारीरिक जीवन से बढ़कर क्या आप कहेंगे, मैं अपने आत्मिक जीवन को ज़्यादा महत्व दूंगा कि वचन का अनुकरण करें और यीशु की आज्ञाओं को पूरी करें और पूरी बाइबल की आज्ञाएं मानें? इसे एक दिन एक समय में करें। जितना ज़्यादा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, जितना हम उसका अनुकरण करेंगे, यह हमें बहुत ही अद्भुत जीवन और शांति देता है। केवल हमारे लिए नहीं प्यारे दोस्तों, ये हमें देता है हमारे द्वारा हमारे परिवार को, बच्चों को, चर्च को, सेवकाई, विश्वासी और इन सब को। तो आइए निर्णय ले ले इन 40 दिनों में और इसके बाद भी मैं यीशु मसीह को और ज़्यादा समर्पित होते जाऊंगा और मैं अपने मन को बदलूंगा अपनी शारीरिक ज़रूरतों से अपनी आत्मिक ज़रूरतों पर, यानी जो शारीरिक है उससे बढ़कर जो आत्मिक है उस पर मन लगाऊंगा, वचन का अनुकरण करूंगा। तो हम सच में बहुत अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल यीशु के जैसे। यीशु ने जब शैतान के सामने इसे कहा तो उसने कहा, मुझे मेरे पिता की सुननी होगी, मेरे पिता के वचन को सुनकर मैं जीवित रहूंगा और अगर मैं जीऊंगा तो उसके मिशन को पूरा करूंगा और फिर आखिरकार प्रायश्चित, क्रूस, जी उठना और उठाया जाना, और इसके द्वारा मैं उन्हें जीवन दूंगा जो उद्धार के लिए मेरे पास आते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, आइए इसे करें। नंबर 2, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की परीक्षा करने पर विजय पाई और परमेश्वर पर भरोसा किया, और यही तो ये दूसरी परीक्षा थी। मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर दिया, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहाँ परीक्षा के लिए जो ग्रीक शब्द है ये तो परमेश्वर को परखना है। शैतान क्या कर रहा था? शैतान सच में यीशु को नाश करने के लिए गहराई से सोच रहा था। उसने कहा, इस भवन के कंगूरे पर चढ़ जा और वहां से कूद पड़, और फिर तुम्हारा पिता क्या करेगा? वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और तुझे थामेगा और तुझे चोट नहीं लगेगी। दूसरे शब्दों में, शैतान यीशु की परीक्षा कर रहा था कि उसके स्वर्गीय पिता की वो परीक्षा करे। जानते हैं दोस्तों, यदि यीशु उस परीक्षा के अधीन हो जाते और भवन के कंगूरे से कूद जाते तो फिर क्या होता? वो मर जाते। और यही तो परीक्षा थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर रक्षा करते हैं जब हम उस पर भरोसा रखते। उदाहरण के लिए, अकस्मात अगर हम नीचे गिर जाए तो परमेश्वर रक्षा करेंगे, लेकिन हम कहीं से कूदना चाहते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा करे, कि ये जाने और देखे क्या परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, तो परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसे परख रहे हैं। परमेश्वर को परखने से उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि परीक्षा मतलब आप तो परमेश्वर में कुछ न कुछ गलत ढूंढ रहे हैं। आप परमेश्वर में कुछ नकारात्मक ढूंढ रहे हैं। परीक्षा का मतलब चलो देखते हैं क्या वो इसे करते हैं या नहीं। जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं, यदि हम किसी खतरे में होते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। कई बार लेकिन यहाँ वहाँ वो अनुमति देते हैं, लेकिन वो ऐसे ही काम करते हैं। यीशु शैतान को जबरदस्त प्रत्युत्तर देते हैं और कहते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना, तू परीक्षा न करना। दोस्तों, जैसे हम इन लेंट से जा रहे हैं, अपने पूरे मसीह जीवन में हमें खुद को यीशु मसीह को समर्पित कर देना है प्रार्थना और उपवास के द्वारा, कि हम कभी यीशु की परीक्षा नहीं करेंगे, कि हम हमेशा उस पर भरोसा रखेंगे। हम यीशु की परीक्षा कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। ऐसी शिक्षा है जो आज चर्च में चल रही है कि अगर आप बीमार हैं तो कोई दवाई मत लीजिए, केवल विश्वास से ही आप चंगे होंगे कहते हैं। मैं कहूँगा कि ये तो गलत है, ये तो शैतान का काम है। स्पष्ट रूप में मैं आपसे कह रहा हूँ, शैतान ने यीशु की इसी के द्वारा परीक्षा करने की कोशिश की। चलिए मैं ये कह दूं, जब हम बीमार होते हैं तो हमेशा दवाइयाँ लीजिए और प्रार्थना भी कीजिए। हम क्या कह रहे हैं? दवाई लिए बिना ही हम कहते हैं, परमेश्वर मैं बीमार हूँ, मैं विश्वास से प्रार्थना करूँगा, लेकिन इसी समय में मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूँ। चलो मैं देखता हूँ आप काम करेंगे या नहीं। चलो मैं देखता हूँ क्या आप हस्तक्षेप करेंगे या नहीं करेंगे। चलो मैं देखता हूँ क्या आप मुझे ठीक करेंगे या नहीं। ये नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी परीक्षा कर रहे हैं। मैंने अपने मसीह जीवन में देखा, 44 साल की सेवकाई में देखा, परमेश्वर के ऐसे बहुत से दास थे जिन्होंने कहा, मैं दवाइयाँ नहीं लूँगा, पर विश्वास से मैं प्रभु से चंगाई पाऊँगा। उन्हें चंगाई कभी नहीं मिली। कुछ लोगों की आंखें चली गई, कुछ लोगों के पैर चले गए, और कुछ तो हार्ट अटैक के कारण मर गए, और ऐसी बहुत सी दूसरी बीमारियों के कारण वो बहुत सी समस्याओं में गिर गए। ऐसा कभी मत कीजिए। जानते हैं, दवाइयाँ भी ये तो ऐसा विज्ञान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब विज्ञान का उपयोग हम सारे क्षेत्रों में करते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको ये संदेश दे रहा हूँ, क्या ये महान नहीं? हैदराबाद के किसी कोने से मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये आप तक जहाँ भी आप हैं वहाँ पहुँच रहा है। ये विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, क्या हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? लाइट्स का क्या हम उपयोग नहीं कर रहे हैं? चश्मों का क्या हम उपयोग नहीं कर रहे हैं? कलाई की घड़ी क्या हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? ये तो विज्ञान है, परमेश्वर ने ये लोगों पर प्रकट किया है। और दवाइयाँ भी ये तो परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया विज्ञान है जो लोगों पर प्रकट हुआ। जैसे हम उपयोग करते हैं
उन सारी चीज़ों का जो विज्ञान से आती हैं, तो हमें उन दवाइयों का भी उपयोग करना है जो विज्ञान से आती हैं। ये परमेश्वर से आता है, ये तो प्रकाशन है, इसका उपयोग करना है। तो प्यारे दोस्तों, जब आप बीमार होते हैं, ठीक है, प्रार्थना कीजिए, पर परमेश्वर की परीक्षा न करें दवाइयाँ न लेने के द्वारा। आप सबसे अच्छा मेडिकल रूप में इलाज कराएं और इसी के साथ प्रार्थना करें। ये प्रभु पर है। कई बार जब हम ये दोनों करते हैं तो वो हमें तुरंत ठीक करते हैं। कई बार ठीक होने में थोड़ी देरी लगती है, या कई बार हम बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। और ये सच है, बहुत से विश्वासी कभी ठीक नहीं हुए हैं, वो अभी भी उस बीमारी और समस्या में जी रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। और दूसरी बात, हम अपने देने में भी परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। इन दिनों में बहुत से पास्टर ये कह रहे हैं, मेरी सेवकाई को आप भेंट दीजिए और प्रभु आपको आशीष देंगे। ये तो परीक्षा करना है। परमेश्वर को कभी ऐसे न दे, यहाँ तक कि आपके भेंट और दशवांश किसी भी सेवकाई को, यहाँ तक कि टेलीविजन सेवकाई को भी, यह अपेक्षा करते हुए कि परमेश्वर इसके बदले आपको आशीष देंगे, ये उसकी परीक्षा करना है। जानते हैं, मसीह जीवन में हम परमेश्वर को देते हैं क्योंकि उसने पहले ही हमें दे दिया है। उसने हमें आशीष दे दी है। मसीह जीवन में देना तो हमेशा धन्यवाद और आभारी होकर देना होता है। देने के पीछे कभी कोई भी शर्त मत रखिए। इसी के साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, प्रभु मैं आपकी इतनी सेवा कर रहा हूँ, आपको मुझे आशीष देनी चाहिए। ये तो उसकी परीक्षा करना है। हम आशीषों के लिए प्रभु की सेवा नहीं करते हैं। हम सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें आशीष दी है। सराहना के रूप में उसकी सेवा करते हैं। और यीशु इसे अच्छी रीति से लेकर ये कहते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, बिना शर्त से मेरी सेवा करता है। तो यीशु बहुतायत की आशीषों को उंडेलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? इस लेंट में यीशु को समर्पित होते हुए उससे कहिए, यीशु मैं आपकी कभी परीक्षा नहीं करूंगा, पर मैं हमेशा आप पर भरोसा रखूंगा। मेरी आशीषों में भरोसा रखूंगा, मेरे देने में भरोसा रखूंगा, मेरी सेवा में आप पर भरोसा रखूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आपके पास आशीषें आएंगी। तीसरी बात, यीशु जयवंत हुए शैतान की आराधना की परीक्षा पर परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। इन वचनों को सुनिए। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यानी शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। शैतान क्या कह रहा था? यीशु मैं तुझे सारे राज्य दूंगा यदि तू मुझे दंडवत करके मेरी आराधना करे तो। अब अपने जीवन को देख, क्या तू ऐसा जीवन जीना चाहता है जहां पर इन सारे राज्यों पर राजा हो जाए, या फिर तू क्रूस पर मरने के लिए चला जाएगा? कितनी बड़ी परीक्षा थी। तब यीशु ने कहा, नहीं शैतान, मुझे केवल मेरे पिता की आराधना करनी है और मुझे केवल अपने स्वर्गीय पिता की सेवा करनी है, और जो मिशन उसने मुझे दिया उसे पूरा करना है। और इस तरह वो उस भयानक परीक्षा पर जयवंत हुए। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में हम इस परीक्षा में हमेशा गिरते हैं। हम जानते हैं हम शैतान की उपासना नहीं करते, लेकिन जानते हैं मसीह जीवन में शैतान की उपासना करने के बजाय हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें या वस्तुएं होती है जो बस जाती हैं। यानी हर एक मसीह जीवन में एक या दो ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए वो व्यक्ति समर्पित होते हैं, परमेश्वर से बढ़कर उसे देखते हैं। त्रिएकता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से बढ़कर हम जिस किसी बात की उपासना करते हैं, हम उसी के लिए समर्पित होते हैं। यही इसमें खतरा होता है। हम ऐसी कुछ वस्तुओं को अपना ईश्वर बना बैठते हैं जो ईश्वर नहीं है। चलिए कुछ नाम बताऊं। नौकरी, कुछ विश्वासियों के लिए उनकी नौकरी उनके लिए सब कुछ है, पूरी तरह उसके लिए समर्पित है, और यीशु के लिए न कोई समर्पण है न कोई लगाव है। कुछ विश्वासियों के लिए उनका बिजनेस ही सब कुछ है। दिन और रात वो यही तो करना चाहते हैं, यीशु के लिए कोई समर्पण नहीं। जानते हैं, यहाँ तक कि कुछ परिवार, कुछ माता पिता अपने बच्चों के लिए इतने समर्पित होते हैं और वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं यीशु में, उसकी सेवकाई में और परमेश्वर की इच्छा में, और यही उनका सब कुछ हो जाता है।
कुछ लोग इस संसार की बातों के लिए समर्पित होते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए समर्पित होते, कुछ लोग मित्रों के लिए समर्पित होते, तो कुछ पैसों के लिए समर्पित होते। ये सब गलत है। बात तो ये है, जो कुछ भी हमारे और यीशु के बीच में है वही रुकावट है। देखिए, क्योंकि दिन और रात हमारा ध्यान केवल उसी पर लगा होता है, और वो क्या करता है कि ये हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस लेंट के समय में अपने आप को अच्छे से जांचिए। मैं भी अपने आप को अच्छे से जांचूंगा। ये ऐसी कौन सी एक चीज़ है या दो चीज़ हैं जिसके लिए हमारे मन तो दिन और रात सोचते रहते हैं, जिस काम की आप दिन रात उपासना करते रहते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो आराधना के लिए हमें रुकावट डालती है, यीशु की सेवा करने में रुकावट। इसके बारे में सोचिए और इन 40 दिनों तक आइए पश्चाताप करें। हमारे जीवन से इन आकर्षित करने वाली बातों को दूर करना आसान नहीं। वो तो केवल कुछ वस्तुएं हैं जो कई साल से हमें बंधन में डाली हैं। ये पाप भी हो सकता है। ये आसान नहीं। इसके लिए समर्पण चाहिए। इसके लिए उपवास प्रार्थना करनी होगी। इसलिए आपके अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को समर्पण करना है, जो हमें बदल देता है, शरीर को क्रूस पे चढ़ाता। इसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है। आइए इन 40 दिनों में हम इसे करें, और पूरे मसीह जीवन में भी हमेशा कोशिश कीजिए कभी किसी काम की उपासना न करें, या किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की, जो परमेश्वर की आराधना की जगह लेती है और प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारी सेवकाई में रुकावट होती है। उससे पीछा छुड़ाए, और निश्चय ही जैसे हम इन 40 दिनों में आगे बढ़ते हैं और बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आज़ाद होंगे, और निश्चय ही हमारे समर्पण में हम परमेश्वर की और ज़्यादा आराधना करेंगे, और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की और ज़्यादा सेवकाई करते जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और 40 दिन के लेंट में पहुंचाया है। जैसे प्रभु आप स्वयं इन परीक्षाओं पर जयवंत हुए हैं, हमारी मदद कीजिए कि हम इन परीक्षाओं पर जयवंत हो, कि हम बेहतर रूप में आपके लिए समर्पित हो जाएं, कि आपके लिए जिए और हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, आपकी सेवा करें, आपकी इच्छा पूरी करें, और आपकी आशीषों को पाए, केवल इस संसार में नहीं पर आने वाले संसार में भी। प्रार्थना करता हूँ कि इन वचनों को सुनने वालों पर आशीष दीजिए बहुत ही विशेष तरीके से, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए, और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।